ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश पटेल और मेरे चैनल माही ऑफिशियल मिर्च मसाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ईश्वर को हर कोई ढूंढ रहा है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, ये विचार हर किसी के मन में होता है। हम सबके मन में ईश्वर की एक छवि है, वही छवि जो हमारे बचपन में हमारे माता पिता, हमारे अपनों ने दिखाया था। हम उनके साकार रूप को फिल्मों में या मंदिर में मूर्ति के रूप में देखते हैं, पर असल में उन्हें कोई देखा ही नहीं। क्या उनकी अलग दुनिया है? क्या वो हमारे जैसे ही घर परिवार में रहते हैं, खाते पीते हैं? क्या उनका जीवन हमारे जैसा ही है? हर कोई उनकी खोज में लगा हुआ है, एक बार दर्शन करना चाहते हैं। उनको पाने और दर्शन के लिए लोग घर से निकल जाते हैं, जंगलों में जाकर हजारों बरस तक तपस्या कर रहे हैं। कोई मंत्र जाप कर रहा है तो कोई ध्यान, पर मन में हमेशा ये विचार आते रहता है, कोई ये तो बताए कि ईश्वर होते भी हैं या नहीं, या कोई भ्रम है, और अगर होते हैं तो कहाँ रहते हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं। कोई है जो उनसे मिला दे, उनके दर्शन करा दे। ये सोचकर लोग मंदिरों में, प्रवचनों में जाकर साधु संतों से ये सब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पर मैं कहता हूँ कि भगवान है। हाँ है, ये मेरा मन, मेरा अनुभव, मेरा विश्वास कहता है। कोई तो है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप तो नहीं होती ना। जैसे सूरज का निकलना और फिर डूब जाना, जिस तरह आप जब कोई चीज बनाते हैं तब बनती है। जैसे मोबाइल, जिसने बनाया कंट्रोल उसी के पास होता है। वो अगर नहीं चाहे तो आप किसी से बात नहीं कर सकते। वैसे ही ईश्वर भी है, अगर वो नहीं चाहे तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। अगर ईश्वर को जानना है, समझना है, महसूस करना है, तो शायद मैं आपको करा सकता हूँ। साक्षात दर्शन तो मैं नहीं करा पाऊंगा, मगर हाँ, अगर आपको देखने की तीव्र इच्छा है तो मेहनत भी आपको करनी होगी। अपने अंदर पूरी तरह से उतरना होगा। पहले अपने आप के दर्शन करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। जो आज तक खुद को जानने की कोशिश नहीं किया, खुद को ही नहीं जानता, वो ईश्वर को कैसे देख पाएगा, उनको कैसे पा सकता है। तो दोस्तों, चलिए मैं अपने अनुभव और ज्ञान से जो कुछ जाना, समझा, अनुभव किया, वो आपसे बताता हूँ। जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो है आग। जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। जैसे हवा, किसी चीज का हम स्वाद ले सकते हैं पर बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं पर दिखा नहीं सकते। लाइट की रोशनी से हम चीजों को देख सकते हैं पर नंगी तारों को हम छू नहीं सकते। हम बोलते हैं पर अपने शब्दों को दिखा नहीं सकते। हम सुनकर बता सकते हैं खुशबूदार है या बदबूदार। मैं बोलूंगा पेन दिखाओ तो आप पेन दिखा सकते हो, पर खुशबू को दिखाओ तो क्या आप दिखा पाएंगे? इन सब के बीच की ही कड़ी है जो ईश्वर का बोध कराती है। क्या आप कान से देख सकते हो, आंखों से सुन सकते हो, मुंह से देख सकते हो? नहीं। जो आंखों से दिखता है, जो कानों से सुनता है, वो ईश्वर है। जिह्वा जो स्वाद बताती है, वो है ईश्वर। जो होकर भी नहीं है और ना होकर भी है। ईश्वर को देखना, समझना और सुनना, महसूस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जिसका ना आदि है ना अंत। हम किसे देखना चाहते हैं, किसे पाना चाहते हैं, वो तो हर वक्त हमारे ही पास है। दोस्तों,
आपको अपने अंदर अपने मन की आंखों से देखना पड़ेगा, अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। और अगर ईश्वर को देखना चाहते हो तो उनके अंदर देखो, जो दान देता है, जो क्षमा कर देता है। दया करने वालों को देखो, जो दूसरों के लिए आंसू बहाता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, दूसरे के दर्द को समझता है। उनको देखो, उनमें ईश्वर नजर आएगा, क्योंकि हर अच्छाई में, सच्चाई में ईश्वर होता है। जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हों और कोई आपको उस समय मुसीबत को कम कर दे या आपको मदद कर दे, तब आप क्या कहेंगे? यही ना कि वो ईश्वर के जैसे आया और मेरी मदद कर गया। आपको हमेशा अच्छे और सच्चे लोग ही पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर की छाया है, ईश्वरी शक्ति है। क्या आपको बुरे लोग जो दूसरों को मारते हैं, दूसरों का छीनते हैं, जानबूझकर दूसरों को तकलीफ देते हैं, तब उनको आप क्या बोलोगे? शैतान या राक्षस? क्या ऐसे लोग आपको पसंद आएंगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इनमें ईश्वरी गुण नहीं होता है। अपने आसपास देखो, प्रकृति का हर एक कण, हर एक चीज आपको ज्ञान बांट रही है, हर चीज हमें सिखा रही है। हर जगह, हर पल ज्ञान बंट रहा है, उसे सीखने वाला चाहिए। उस परोपकारी पेड़ों से सीखो जो पत्थर खाकर भी मीठे फल देता है। उस पत्थर से सीखो जो छैनी और हथौड़े की मार खाकर खुद को भगवान बना लेता है। सूरज से सीखो जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। हवा से, पानी से, सबसे सीखो। क्या ये खुद के लिए बहती हैं? नहीं, ये परोपकार के लिए बहती हैं। ये हमें सिखा रहे हैं कि आप परोपकार करो, उपकार नहीं। किसी को कुछ देकर उपकार मत करो। हर किसी का जीवन परोपकार के लिए जन्म हुआ है, और अगर इंसान के पास जाओ तो एक ही चीज सीखने को मिलती है, स्वार्थी बन जाओ, अपने लिए जियो। किसी दूसरे का घर जलाकर अपने घर को रोशन कर लो। एक जानवर भी अपने बच्चे को दूध न पिलाकर हम इंसानों को पिलाती है, लेकिन इंसान एहसान फरामोश होता है। कुछ लोग उसी को काटकर खा जाते हैं। तब दोस्तों बताओ, कैसे होंगे आपको ईश्वर के दर्शन? ईश्वर तो उनमें बसते हैं जो देते हैं, और सिर्फ देते ही हैं, उम्मीद नहीं करते उनसे कुछ पाने की। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, हवा, पानी, धरती, आकाश, पेड़, पौधे। हमने उनको क्या दिया और उन्होंने हमसे क्या मांगा? कुछ भी नहीं। और हम दे भी क्या सकते हैं? हमें तो खुद ही कम पड़ जाता है। सारी जिंदगी मुझे, मेरा, मैं अटका हुआ है, और वो लोग भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। अगर आप भी एक परोपकारी इंसान हैं, पेड़ की तरह, सूरज की तरह, तो होंगे दर्शन, उनके जरूर होंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ। पर जिस दिन आप पेड़ बन जाओगे, सूरज बन जाओगे, गाय, हवा, पानी, इनकी तरह निस्वार्थ होकर बहो, दूसरों की प्यास बुझाओ, दूसरों को रोशनी दो। याद रखना दोस्तों, जिस दिन आप सब खो दोगे, उसी दिन आप सब कुछ पा लोगे। दोस्तों, फिर तुम्हें ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हें खुद ही ढूंढने लगेगा, और वो खुद तुम्हारे दर्शन को ललायत हो उठेगा, क्योंकि ईश्वर उन्हीं से प्यार करते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। मुझे भी खुशी मिलती है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और जय माता दी बोलते हैं। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलो,
जय माता दी।